नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके वीरेंद्र राठौड़ पर। तो जो मेरे ऑफलाइन विद्यार्थी हैं उनके लिए एक विशेष सूचना ये है कि आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ में ये पूरा का पूरा जो पर्सन है, मैं जो 15% करवा रहा हूँ आपको, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इन सारे प्रश्नों को आपकी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। और जब भी आप 19 तारीख को 20 तारीख को जब स्कूल में आएंगे, तब मैं आपकी पूरी नोटबुक चेक करूंगा। तो विशेष तौर से आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक है परिवहन एवं संचार, जो कक्षा 12 की आपकी पहली बुक है उसमें से उठाया गया है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन ये है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि चैनल टनल कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है ये इंग्लैंड में है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन ये बनता है कि ये किन स्थानों को जोड़ता है। तो ये बर्लिन और लंदन को जोड़ने का कार्य करता है। ये पर्सन आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, और इसकी लंबाई जो कि वर्तमान में लगभग मानी जाती है 9,259 किलोमीटर। कहाँ पर स्थित है, तो ये रूस में स्थित है, और रूस के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक ये जाता है। और जो रूस की राजधानी है मॉस्को, उसको भी व्लादिवोस्टोक से जोड़ने का ये कार्य करता है। अगर यहाँ से प्रश्न पूछे कि किन स्थानों को जोड़ता है, तब आपको उत्तर देना है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक। लेकिन ये मॉस्को है जो रूस की राजधानी है, इसको भी व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। ये थोड़ा अलग है, आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, लेकिन ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना, ये सबसे बड़ा रेल मार्ग है। दूसरा प्रश्न यहाँ से तीसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि परिवहन का तीव्रतम साधन कौन सा है। वैसे मैंने एक क्वेश्चन और यहाँ से उठा रखा है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये छोटे प्रश्न की दृष्टि से इस प्रकार प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो ये है वायु परिवहन। और सबसे सस्ता कौन सा है, ये तो है तीव्रतम। तीव्रतम तो वायु परिवहन हो गया। सबसे सस्ता कौन सा है, जल परिवहन। और आपके घर से घर तक पहुंचाने वाला है सड़क परिवहन। और एक ही महाद्वीप के अंदर जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग होते हैं वो किसके लिए, लंबी दूरियों के अंदर जो भारी वस्तुएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए। तो ये अलग अलग आप ध्यान में रखेंगे। और पाइपलाइन, पाइपलाइन के अंदर आप तरल जो पदार्थ हैं उनको परिवहित करने के लिए पाइपलाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, चौथा आपका क्वेश्चन है परिवहन जाल क्या है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, टेस्ट में भी एक दो बार दे दिया है। तो परिवहन जाल क्या होता है, देखो जैसे दो स्थान हैं, एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, एक स्थान ये स्थान है, यहाँ पर स्थान है, यहाँ पर स्थान। मान लीजिए ये मार्ग जा रहा है, दूसरा मार्ग यहाँ पर आकर जुड़ रहा है, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, इस प्रकार से मार्ग जुड़ रहा है। और एक ये जो जाल का निर्माण होता है इसको आप परिवहन जाल कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। अनेक स्थान जिनको परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे आप क्या कहते हैं, परिवहन जाल कहते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखो, विश्व में सर्वाधिक काम में लाया जाने वाला आंतरिक जल मार्ग कौन सा है। देखो यहाँ पर पूछा है आंतरिक जल मार्ग। ठीक है, तो आंतरिक जल मार्ग है राइन नदी के ऊपर, जो यूरोप में है, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, ऐसे जो देश हैं वहाँ पर राइन नदी है, और उस राइन नदी पर बनाया गया है राइन जल मार्ग। ठीक है, तो ये यूरोप में स्थित है, ये भी ध्यान में रख लेना। और आंतरिक जो जल परिवहन है उसका सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला मार्ग है। दूसरा क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जल मार्ग कौन सा है। तो व्यस्ततम जल मार्ग अगर आपसे पूछा है तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग होगा। और इसी का दूसरा नाम है यहाँ पर वृहद ट्रंक मार्ग, यानी कि उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग है इसी को कहा जाता है वृहद ट्रंक मार्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इंटरनेट से क्या तात्पर्य है।
इंटरनेट से क्या तात्पर्य है, यानी कि भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बिना शारीरिक संचलन, यानी कि शरीर से उठ चलकर या फिर शरीर से कोई श्रम नहीं करना है, इसके बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण यानी भेजने और प्राप्त करने की जो विद्युतीय अंकीय दुनिया है, जैसे आप कंप्यूटर पर काम करें, चाहे मोबाइल भी एक कंप्यूटर युक्ति है, तो आप संदेश भेज रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं, यही क्या है, इंटरनेट की दुनिया है। ठीक है, तो इसे आप साइबर स्पेस भी कहते हैं। अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि साइबर स्पेस क्या है, तब भी आपको इंटरनेट वाला ही उत्तर देना है, यही यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाच्छादित क्षेत्रों में परिवहन हेतु किन पशुओं का प्रयोग किया जाता है। तो हिमाच्छादित का मतलब है बर्फ़ से ढके हुए, यहाँ पर कुत्ते और रेडियार है, इनको परिवहन के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नगरीय क्षेत्रों में सड़क तंत्र पर यातायात संकुलता की समस्या के कोई दो कारण लिखिए। देखो, आपको मैंने बताया था जो यातायात संकुलता है, तो यातायात संकुलता का मतलब है जो भीड़ हो जाती है यातायात से संबंधित, उससे के कारण क्या, एक तो वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है लगातार, दूसरा है पार्किंग की अच्छी सुविधा नहीं है, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, जो संकुलता है, यातायात की समस्या है, वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, अब इसका उपाय क्या हो जाएगा, उपाय ये हो जाएगा कि भाई एक तो पार्किंग की सुविधा अच्छी हो जानी चाहिए, अलग ओवरब्रिज की और मार्ग परिवहन है उसमें सुधार करना, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसका उपाय हो जाएगा। तो कारण और उपाय दोनों आप ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको एक बार प्रीबोर्ड में भी दिया था और आपने वहाँ पर इसका क्वेश्चन कुछ बच्चों ने गलत कर रखा था। देखो यहाँ पर एक बार, ये जैसे महाद्वीप है, तो पार महाद्वीप का कुछ बच्चों ने लिखा था कि इस महाद्वीप को पार करते हुए दूसरे महाद्वीप में चले जाना, जो कि आपका गलत था। यहाँ पर क्या करना है, जैसे एक छोर है उसको दूसरे छोर से जोड़ रहा है, तो उस मार्ग को आप क्या कहेंगे, पार महाद्वीपीय मार्ग। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक रूस के अंदर जो रेल मार्ग है, पार साइबेरियन, वो रेल मार्ग। तो इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान को एक ही महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने का कार्य करता है। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ऐसे मार्ग होते हैं जो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इनके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। जैसे कि ये है, तो इस पूरे महाद्वीप को पार करते हुए यहाँ पर आएगा और दोनों छोरों को जोड़ेगा। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे सीधा पूछ ले कि पार महाद्वीपीय मार्ग है, उनका निर्माण किस लिए किया जाता है, तो ये है लंबी दूरियों की जो यात्राएं हैं उनकी सुविधा प्रदान करने के लिए। तो ये तो हो गए छोटे क्वेश्चन जो आपके लिए 1 नंबर के बन सकते हैं। इसके बाद में देखो, परिवहन के कौन कौन से साधन हैं या फिर जो परिवहन की विधियां हैं, उन्हीं की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो परिवहन की विधियां कौन सी हैं, स्थल है, जल है, वायु है, पाइपलाइन है, ये सबको पता है। स्थल, जल, वायु, ये पाइपलाइन, ये सबको पता है। इनके बारे में एक एक बेसिक बातें, अगर 1.5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है तो इतना ही करना है आपको, या 3 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से आता है तब भी आप करके यहाँ से आपका काम चल सकता है आसानी से। ठीक है, तो देखो ये परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। स्थल परिवहन है, तो स्थल परिवहन को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, सड़क और रेल। और सड़क है वो कम दूरी यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेवा प्रदान करने का सस्ता, यानी कि कम दूरी के लिए घर से घर तक आपको जाना है, या फिर किसी गली से एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाना है, एक छोटे शहर से दूसरे शहर में जाना है, तब आप सड़क परिवहन का उपयोग। रेल परिवहन किसी देश के भीतर स्थूल यानी कि भारी जो पदार्थ हैं उनका विशाल मात्रा में लंबी दूरी तक पहुंचाना है, एक शहर से दूसरे शहर लंबी दूरी तक पहुंचा रहे हो, तब आप किसका उपयोग करेंगे, रेल परिवहन का उपयोग करेंगे। तो ये तो है स्थल परिवहन। जल परिवहन, ये सबसे जो भारी वस्तुएं हैं उनको एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक कम लागत के अंदर यानी सस्ते जो परिवहन है उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है। वायु परिवहन है, उच्च मूल्य वाली वस्तुएं हल्की और जल्दी नाशवान हैं, ऐसी वस्तुओं को वायु परिवहन के द्वारा
परिवहित किया जाता है और ये तीव्रतम साधन है। इसके बाद में पाइपलाइन, तो जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इस प्रकार के जो तरल पदार्थ हैं उनका परिवहन है वो पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको याद होगा, ये तो मैंने बहुत बार बताया है आपको, आसानी से याद कर लिया होगा आपने पहले भी। अगला क्वेश्चन है यहाँ से जो आप थोड़ा सा समझने लायक है कि भाई परिवहन और संचार में क्या अंतर है। वैसे आपने अगर पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यात्री और उपयोगी जो वस्तुएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या भेजने की जो प्रक्रिया है उस माध्यम को आप क्या कहते हैं, परिवहन। लेकिन यहीं पर इस संदेश और विचारों का जो अनेक माध्यमों से आप आदान प्रदान करते हैं उस प्रक्रिया को कह देते हैं संचार। बस इतना ही अंतर है इसमें। तो आप परिवहन के अंदर दूसरा ये भाई अंतर स्पष्ट करना आ रहा है तो ये लिख सकते हैं उदाहरण कि सड़क है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, इनको परिवहन कहते हैं, जबकि टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, इनको क्या कहते हैं, रेडियो। तो यहाँ से आपका जो 1.5 नंबर वाला क्वेश्चन है वो पूरे में से पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइन नदी जल मार्ग। ये इम्पोर्टेंट है, वैसे मैंने बता दिया कि भाई यूरोप के अंदर ये स्थित है राइन नदी पर, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान में थोड़ा 1.5 नंबर वाले की दृष्टि से भी रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पर्सन है परिवहन वाले में से। तो इस जलमार्ग के समीपवर्ती भागों के अत्यधिक संपन्न खनन क्षेत्र हैं, इसीलिए तो ये सबसे व्यस्ततम था, आपने पीछे पढ़ा है। यह मार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं इस मार्ग से ये जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो जुड़े हुए हैं। अगला है परिवहन योग्य दशा होने से प्रति वर्ष 20,000 से अधिक जो समुद्री जलयान हैं वो इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। स्विट्जरलैंड से लेकर रोटरडैम तक 700 किलोमीटर तक ये लंबा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है उपग्रह और संचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। तो उपग्रह और संचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहली बात तो संचार मैंने बता दिया कि उपग्रह संचार क्या है, और इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, या फिर यहाँ से आ सकता है कि भारत द्वारा उठाए गए कदम हैं किसके समक्ष उपग्रह संचार। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले 1970 के अंदर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी जो सोवियत संघ है उन्होंने अंतरिक्ष के अंदर सबसे पहले ये उपग्रह संचार की जो नवीन युग है उसकी शुरुआत की है। उसके बाद में धीरे धीरे अनेक देशों के अंदर इसका विकास होने लगा है और मानवीय जो पहुंच है वो भी वहाँ पर हो पाई है। तो इसका मतलब क्या है, लगभग 500 किलोमीटर की दूरी है, वो वहाँ तक लगने वाला जो उपग्रह का संचार का समय है वो 5,000 किमी की दूरी लगने वाला संचार का समय के बराबर है। यानी कि ये जो दूरी है ये भी कम हो गई है। सेल फोन और दूरदर्शन है इसका भी उपग्रह संचार सेवा के कारण ही उपयोग संभव हुआ है। तो ये आप बेसिक बातें लग सकते हैं। फिर यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि भारत द्वारा यहाँ पर क्या कदम उठाए गए हैं। तो उपग्रह विकास ये थोड़ा इम्पोर्टेंट करके आपको ध्यान में रखना है भारत वाला। तो उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और सन 1989 के अंदर आर्यभट्ट और भास्कर 1 तथा 1980 के अंदर रोहिणी उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। ये छोटे क्वेश्चन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है यहाँ से आर्यभट्ट वाला। 18 जून 1981 में एप्पल का प्रेक्षण किया गया और भास्कर, चैलेंजर, इनसेट, इन सब की जो लंबी दूरी का संचार है, दूरदर्शन, रेडियो है, इन सब को प्रभावी बनाने के लिए इनका आविष्कार, रिसर्च किया गया है। तो इस तरीके से आपको ये सब प्रश्न ध्यान में रखने हैं। देखिए आप इतना समय दे रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप सभी विश्वास करिए कि इन्हीं प्रश्नों में से आपकी एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न आएंगे और एज इट एज यहाँ से कुछ प्रश्न सेम के सेम मिलेंगे। आप अर्धवार्षिक परीक्षा तक यहाँ पर मेरे साथ में बने रहेंगे तो आपके लिए जो पूरा ज्योग्राफी है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं मैं आपके सामने रख दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।